दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से ही अनुमान था कि जैसे ही एसएससी का प्रोटेस्ट खत्म होगा उसके तुरंत बाद टीचर की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, और वही भी हुआ। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा सच के ऊपर बात करने वाले हैं, जो थोड़ी सी आपको कड़वी भी लगेगी। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को आखिर तक देखना, अदरवाइज आप इसको अभी भी स्किप कर सकते हो। आज की पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद सरकार इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिर हम बात करेंगे कि आंदोलन के बाद ही टीचर के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों शुरू होती है, ये पहले क्यों नहीं होती है ना। फिर आगे पुलिस के लाठीचार्ज करने का कारण क्या था, आखिर पुलिस इतनी आक्रामक क्यों हो गई, उसको किसने ऑर्डर दिया, इतनी बड़ी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, और धांधली और लापरवाही आप सबको पहले से ही पता है कि इतने बड़े लेवल पर धांधली हो रही है, लापरवाहियां हो रही है, बहुत सारी कमियां हो रही हैं, उसके बाद भी सिस्टम में 1% का भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए हर एक सेकंड वैल्यूएबल हो। इसी बात पे यार मैं चाहता हूं कि यार आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है आज का कि इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद सरकार ध्यान क्यों नहीं दे। देखो, इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि अभी सरकार सामने सबसे बड़ी चुनौती है वोट चोरी के मामलों का। आपको पता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी को जिस तरह उनकी एकदम हालत खराब कर रखी है कि अभी जो उन्होंने नया बिल जो पास करने वाले थे उस बिल को पेश भी नहीं कर पाए। ये तो आपको पता ही होगा ना कि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अगर 30 दिन अगर जेल में रख दिया जाए तो उसका जो पद है वो खत्म हो जाता है। यही बिल आने वाला था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष ने इस बिल को संसद में पेश ही नहीं किया। तो उसका मेन रीजन यही था कि वोट चोरी के कारण अभी जो विपक्ष है वो सरकार को पूरी तरह लपेटे में ले रखी है। तो पहला मुद्दा तो ये हो सकता है। जो दूसरा मुद्दा है वो ये हो सकता है कि जो एसएससी के जो इस बार टेंडर लिया है वो किसने लिया है, आपका एडुकेटर ने लिया है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, एडुकेटर ने लिया है। और दोस्तों, पक्का इसके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें एसएससी के चेयरमैन मिले हों या एसएससी का लगभग पूरा स्टाफ ही मिला हो, जो भी हो, लेकिन बहुत बड़ी धांधली में ये सभी लोग शामिल हैं। क्योंकि इतना सबको पता है कि ये तो निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है, ईमानदारी की इनसे तो उम्मीद बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते हैं। तो ये रीजन हो सकता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग और क्या रीजन हो सकते हैं आप हमें अवश्य बताएं। एक रीजन ये भी है कि इस आंदोलन में बच्चे के बीच में तो यूनिटी दिख रही है, जितने बच्चे हैं उनके बीच में तो यूनिटी दिख रही है, लेकिन इन बच्चों को जो लीड कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, यही आपस में लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये भी रीजन हो सकता है कि इन टीचर के बीच में आपका जो है वो यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार भी सोच रही है कि जब इनके अंदर खुद ही यूनिटी नहीं है, ये खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, तो फिर हम इन पर क्यों ध्यान दें। तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें अवश्य बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आंदोलन के बाद टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों शुरू होती है। दोस्तों, ये बहुत पहले से हो रहा है। जिस तरह हमने 2017 का आंदोलन देखा, 19 का देखा, 21 का देखा, और अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले ही जो पहला प्रोटेस्ट हुआ हमने वो भी देखा, और आज का भी देख लिया। आपका हम यहाँ पर अब 24 अगस्त वाला भी देख लिया। हर एक आंदोलन के बाद ही कंट्रोवर्सी क्यों शुरू होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मेन रीजन है ना यार, वो बस यही है कि जितने भी टीचर्स हैं, इसमें से मैं 99% टीचर को बोलता हूं, हो सकता है कि 1-2% टीचर ऐसे हो जो रियल में जेन्युइन हो, जो बच्चों के लिए सच में एफर्ट कर रहे हैं, पर 99% टीचर हैं, जितने बड़े बड़े जो चैनल हैं, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो 99% बस खुद को साबित करने में लगे हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, सबका लीडर मैं ही हूं, मैं ही नेता हूं भाई। तो एक रीजन ये भी है कि भाई साहब मैं लीडर हूं और मेरे पीछे सब आओ, जैसा मैं बोलूं वैसा ही चले। ऊपर से ये लीडर होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, ना किसी के सुनते हैं, ना ही किसी के एडवाइस लेते हैं। और ये बात तो जो टीचर्स ग्रुप है उसमें भी साफ आप लोग देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं कि इनके मनमानी कारण ही अब मनमानी हो नहीं पाती है, तो बस एक कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। और सबसे बड़ी बात, गंदी बात क्या है कि ये साबित नहीं करते हैं कि हम बेहतर, नहीं, ये साबित ये करते हैं कि वो मुझसे भी बुरा है, मैं तो बुरा हूं, मेरे में गलतियां हैं, लेकिन सामने वाला मुझसे भी ज्यादा घटिया है। बस ये साबित कर रहे हैं। ये एक दूसरे पर बस कीचड़ उछालने का काम करते हैं। लेकिन बच्चे इनके चक्कर में टीचरों से नफरत करने लगते हैं। जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू होती है,
बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अगर मान लो कोई बच्चा अधिकतर रंजन सर पढ़ रहा है, मैं खुद की एग्जाम्पल लेता हूँ यार, कि सर क्या बोलो, मान लो मैं इनसे पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, और ये अचानक यूट्यूब पे आके भाई लड़ाई झगड़ा करने लग जा, कर भी रहे हैं, तो आप खुद बताओ यार कि मेरा इनसे पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा यार, क्योंकि हमारे अंदर यार, हमारी संस्कृति में भाई हमारे अंदर गुरु का रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है, और बच्चे करते भी हैं। लेकिन जब भाई गुरु ही कुत्तों बिल्ली का लड़ेगा तो इसको रिस्पेक्ट कौन करेगा? और जब अंदर से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो फिर बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई खराब हो रही है ना यार। और इस कंट्रोवर्सी चक्कर में इनके जो व्यूज हैं, चाहे आदित्य रंजन सर हो गए, चाहे आपके अभिनव सर हो गए, एक तो मानो एकदम बचे हुए चल रहे हैं, गगन प्रताप सर कंट्रोवर्सी किंग बोलते हैं उनको, वो तो गायब भी हो गए हैं। फिर नीतू मैम है, ये लोग बस सिर्फ भीड़ में चक्कर में पड़े हैं। देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार कि अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रियली में, मैथ के लिए बहुत बढ़िया है, अभिनव सर भी हैं, आदित्य रंजन सर भी हैं, गगन प्रताप सर भी हैं, मैथ के लिए रियली बहुत बड़े टीचर हैं लोग। लेकिन क्या आप इनको एज ए गुरु आप इनको अच्छा बोल सकते हैं? आप हमें ये बताओ। ये चीजें है भाई, ये रीजन है इनके बीच में कि इनको बस साबित करना है कि मैं बढ़िया हूं। नेक्स्ट है, पुलिस के लाठीचार्ज करने का कारण क्या था? तो देखो यार, इसका जो मेन रीजन बताया गया है वो तो यही है कि जो आपका प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन का जो समय था वो आपका 10 से 5 की परमिशन ली गई थी, और जैसे टाइम खत्म हुआ वहां पर पुलिस ने अनाउंस भी किया, पहले उन्होंने बताया भी है, उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया है। तो देखो यार, अगर कानूनी रूप से देखा जाए, कानूनी रूप से तो गलत भी नहीं है, लेकिन यार उनको भी समझना चाहिए कि भाई जितने पुलिस वाले हैं यार वो भी कभी ना कभी तो हमारी तरह बच्चे ही थे, हमारी तरह वो भी तो स्टूडेंट ही थे, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने सही किया, पर हो सकता है कि भाई उनके ऊपर प्रेशर हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर परमिशन सिर्फ इतना का ही था तो ये बात बच्चों को पहले क्यों नहीं बताया गया? तो आपका यहां पर ये बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इतनी बड़ी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? तो देखो यार, इस बात का जो निर्णय है वो मैं आप पे छोड़ता हूं। आप बताओ कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? आप हमें बता सकते हो कमेंट के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं, धांधली और लापरवाही के बावजूद सिस्टम में कोई बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा? तो देखो यार, ये शुरुआत नहीं है। अगर हम ध्यान से सरकार की स्कीम को समझें, अगर हम ध्यान समझते हैं, तब क्या देखने को मिलेगा कि कुछ भी हो रहा है। अभी हरियाणा में एक केस हुआ, अभी रिसेंट में ही, एक मनीषा नाम की लड़की है, शायद नाम हो सकता है कि कुछ गलतियां हो, शायद मनीषा नाम ही है, ऐसी कुछ है। उस बेचारी का रेप हुआ, उसका गला काट के फेंक दिया गया। 7 से 8 दिन इस बात को हो चुके हैं, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आप ध्यान देना, उसने 15 से 20 रिपोर्टर पर एफआईआर दर्ज करी है। 30 से 35 गांव वालों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये तरीका है भाई गवर्नमेंट काम करने का तरीका। गलती किसी कोई और कर रहा है, लेकिन फंस कोई और रहा है। फंस कौन रहा है? जो आवाज उठा रहा है। ये तो एक पहला केस हो गया। दूसरे अगर बात करें, आप ले लो ना यार, वोट चोरी का ले लो। राहुल गांधी ने भाई साहब वोट चोरी के बारे में सबके सामने प्रूफ दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला? आप शपथ पत्र दो। ये नहीं कि भाई जो गलती हो रही है हम उस पर उसकी जांच करें, उसको सुधार करें, नहीं, आप पहले शपथ पत्र दो। तो भाई ये तरीका है। अब तो फिर बताओ यार, आपकी बातें कैसे सुनी जाएगी? तो सेम यहां पर भी धांधली लापरवाही हो रही है। सबको पता है कि माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, और सिस्टम को हाईजैक भी किया जा रहा है, बाईपास भी किया जा रहा है इसको। फिर फर्जी लोग भी उसमें एंटर हो रहे हैं, हैकिंग का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपके एसएससी के चेयरमैन क्या बोलते हैं कि प्रूफ दो। अरे भाई, सेंटर के अंदर बच्चे के पास ना मोबाइल है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब कुछ तो आपके पास है, कैमरा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो बच्चा कहां से प्रूफ देगा? तो ये सारी हालत है हमारे देश की, ये चीजें हैं भाई। यही रीजन है कि गलती कोई और कर रहा है, फंस कोई और रहा है। तो इससे भाई गलती करने वालों को भी बढ़ावा मिल रहा है। सॉरी, गलती नहीं, अपराध करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है। उनको पता है कि अगर मैंने मान लो एक पेपर लीक कराया, मैं आराम से भाई साहब 10-15 करोड़ कमा लूंगा। उनको तो पता है सरकार एक्शन लेगी, ठीक है, क्या लेगी? 3 महीने से 6 महीने का जेल करेगी, 50 से 60 लाख रुपए, ये हाईएस्ट है, 50 से 60 लाख रुपए जुर्माना भरेगी, इतना है बोलेगी, भर देंगे वो। तो ये चीजें भाई, ये
रिसेंट में हो रहा है। सिर्फ एक एग्जाम से जितने भी ये हैं वो 10 से 15 लाख कमा ले रहे हैं, सॉरी 10 से 15 करोड़ कमा ले रहे हैं। अगर बाय द वे पकड़े गए तब 3 से 6 महीने का जेल होगी या 50 से 60 लाख रुपए जुर्माना होगा। वो इनके लिए एकदम वैसे उठ के मुंह में जीरे का समान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये चल रहा है भाई, रीजन ये है। बाकी यार आप बताओ कि इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो। लेकिन हाँ, इसका आप रिप्लाई जरूर करना कि इतनी बड़ी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार सरकार है, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले टीचर्स हैं, या हम बच्चे हैं। आप बताओ इसका जिम्मेदार कौन है।